और उससे पहले जब मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मौजूदगी में उसके कैबिनेट के अरकान, आर्मी चीफ और DGI वो बैठे हुए थे, उनसे मैंने ये तस्करे किए और मैंने ये कहा कि जी मुझे जो पता चल रहा है आप लोग हमें सियासत करने नहीं देते, अगर ऐसा ही आपका फ़ैसला है तो हमें कह दें, हम चुप होकर खामोश होकर बैठ जाएंगे। जिस तरह की आप लोग सियासत चाहते हैं या जिस तरह की सियासत हो रही है, इससे बेहतर है कि कोई पकौड़े का ठेला आदमी लगा ले, वो बेहतर है। तो ये अचानक नहीं हुआ है और फिर नताइज जो आपने देखे 2024 के नताइज, जो बातें हमने सुनी थी और जिसका हमें खदशा था, फिर भी मैं आया असेंबली में, मैंने वोट लिया, चलो भाई अब तो मौके मिलेगा हमें बात करने का। जब हम वहाँ पे आपको इजाज़त ही न हो अपना दुखड़ा सुनाने का, अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते, लेकिन ये एक पॉलिटिकल वर्कर की, एक सियासी पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना मुद्दा तो पेश करे। जब उसको उसकी भी इजाज़त नहीं होती तो फिर तो मैं सिर्फ असेंबली की मराहते ले के बैठ जाऊँ ना। उनकी जो तनख्वाहें मिलती हैं या असेंबली के सेशन में आने जाने का जो TA मिलता है वही मैं हासिल कर सकता हूँ। और यहाँ तक कि मैं अगर स्पीच करता था तो मीडिया जो है ना उसको ब्लैकआउट किया जाता। एक ज़मानत है सर, लेकिन बाद में फिर वो आपकी स्पीच दिखाने लगे थे तकरीर। नहीं, लास्ट में जो फिर उन्होंने बंद कर, वो तो उसके इमरान खान के दौरान वो ब्लैकआउट कर देते तो हमें कहीं से वो रिकॉर्डिंग मिल जाती तो हम चला देते। अब तो जी नए जो हमारे वो आए हैं स्पीकर साहब, वो तो माशाल्लाह इतने बड़े जनरल साहब बन गए हैं कि उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी है कि उसके लिए आपको बाकायदा एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी स्पीकर को, वो अप्रूव करेगा फिर आपको, और वो स्पीचें भी हमें नहीं मिली। तो लास्ट टाइम मैंने ये फ़ैसला किया कि क्योंकि उस वक्त भी मैं ये इश्यूज़ रेस करना चाहता था, जो बच्चियाँ इस्लामाबाद में आई थी जिन्होंने धरना दिया, वहाँ पे हमने बात करने की इजाज़त नहीं दी, तो फिर फ़ायदा क्या, तो मजबूरन